हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। तो सारे रेडियोग्राफर के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है। डी ट्रिपल एस बी की तरफ से बहुत ही अच्छे अमाउंट में रेडियोग्राफर्स के लिए पोस्ट निकाली गई है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हम सभी रेडियोग्राफर्स को जानना। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या एडवर्टाइजमेंट निकाली है डी ट्रिपल एस बी वालों ने। ओके, तो ये जो निकाली है वो है 25 फरवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 27 फरवरी 2026, 12 बजे से शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलिंग एंड 28 मार्च 2026 रात को 11:59 तक ये फॉर्म फिल करने की डेट दी गई है एंड टाइमिंग भी। ओके, तो आइए देखते हैं कितनी पोस्ट निकाली गई है हमारे रेडियोग्राफर्स के लिए और ये कौन से डिपार्टमेंट में आते हैं। तो देखिए, ये हमारा है 8वीं पोस्ट। 8वां जो सीरियल नंबर है वो है रेडियोग्राफर के लिए। कौन से डिपार्टमेंट में आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। टोटल 96 पोस्ट निकाली गई है विच इज़ वेरी ग्रेट अमाउंट। ओके, जिसमें से 51 जो हमारी पोस्ट है वो है जनरल वालों के लिए। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, वो है हमारी जूनियर रेडियोग्राफर के लिए। जूनियर ये जो 10 सीरियल नंबर है वो है जूनियर रेडियोग्राफर के लिए, ठीक है। ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग के अंडर आता है और जिसमें टोटल 10 पोस्ट निकाली गई है एंड 5 पोस्ट जो रहने वाली है वो है जनरल कोटा वालों की, जनरल कैटेगरी वालों की, ठीक है। तो टोटल 109 जो कि काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि अच्छी पोस्ट निकाली गई है। 109 पोस्ट जो है ओनली फॉर रेडियोग्राफर्स के लिए है। तो जितने भी रेडियोग्राफर्स प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए, वो ये फॉर्म ज़रूर फिल करें, ठीक है। आइए देखते हैं इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांग रखा है, क्या डिमांड कर रखा है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रेडियोग्राफर। ओके, ये रहा। तो ये रहा रेडियोग्राफर, जो कि किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट है फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ओके, एंड ये देखिए टोटल अनरिजर्व के लिए 51 पोस्ट रहने वाली है। टोटल अनरिजर्व के लिए 51 पोस्ट रहने वाली है। टोटल 96 पोस्ट है। ओबीसी वालों के लिए 16, एससी 7, एसटी 10 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, देखते हैं इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा हुआ है। ये मांगा है कि पहला एसेंशियल में जो 10th एंड 12th पास होनी चाहिए वो उसमें साइंस हो ज़रूर होनी चाहिए। तो जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने रेडियोग्राफर का कोर्स कर रखा है वही स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, इन्होंने बोल रखा है या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का कोर्स में रेडियोलॉजी में, या डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का रेडियोलॉजी में, या फिर बीएससी रेडियोग्राफी में या रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में 2 साल का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या इंस्टीट्यूट से। इसमें कोई भी इन्होंने एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की है। एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल एसेंशियल में क्या कर रखा है? निल कर रखा है। और जिसका पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है 25,000 से लेके 81,100 रुपये, ठीक है, जो कि लेवल 4 का पे लेवल है। ओके, एज लिमिट जो रहने वाली है वो है 18 साल से 27 साल की उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये हमारी ये हमारे रेडियोग्राफर्स के लिए आते हैं। अब आ जाते हैं जूनियर रेडियोग्राफर्स के लिए, क्या इन्होंने डिमांड किया है जूनियर रेडियोग्राफर्स के लिए, देख लेते हैं। तो ये है जूनियर रेडियोग्राफर। जूनियर रेडियोग्राफर जो अंडर डिपार्टमेंट है वो है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग के अंडर आ रहा है ये, ठीक है। अब जो इसका वो है वैकेंसी है वो टोटल कितनी है? 10 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। 10 पोस्ट निकाली गई जिसमें से अनरिजर्व 5 है, ओबीसी 4 है, एससी वालों के लिए नहीं है, एसटी वालों के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं इन्होंने क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है। तो क्वालिफिकेशन उन्होंने एसेंशियल मांग रखा है, मैट्रिक होना चाहिए 2 साल का, एक्सपीरियंस होना चाहिए डार्क रूम असिस्टेंट, डार्क रूम ऑफ एक्सरे। तो यानी कि आप 2 साल का मतलब ईयर में क्या बोल रहा है, मैट्रिक विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन डार्क रूम। मतलब अगर आप 10th पास हैं और अगर आपने डार्क रूम या एक्सरे में डार्क रूम एक्सरे में अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। डिज़ायरेबल में इन्होंने निल कर रखा है, ठीक है। इसकी जो सैलरी होने वाली है वो है 21,700 से 69,100 इनका पे स्केल रहने वाला है, जो कि है लेवल 3 का, ठीक है। इसकी भी जो एज लिमिट है वो दे रखी है, 18 से 32 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहने वाला है जूनियर रेडियोग्राफर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आज ये देख लेते हैं फ़ीस कितनी रहने वाली है, जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए फॉर्म भरने वाले हैं उसके लिए ये क्या क्या रहने वाला है, ठीक है, देखते हैं।
सो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन कर ही दिया है, सारा बता दिया है। आइए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है आपको, इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, DSSB की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। बोल रहा है एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू इस वेबसाइट से 27 फरवरी 2026 से 28 मार्च 2026 तक ये फॉर्म फिल करना है। एंड ये हमेशा ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। इसके अलावा और किसी मोड में नहीं होगा। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो यहाँ पे रहने वाली है। आते हैं देखते हैं, ये है। देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो है 100 रुपये, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब यहाँ पे 100 रुपये इनकी जो फ़ीस है। लेकिन इसमें ये देखिए बोल रहा है वुमेन कैंडिडेट, जितनी भी महिलाएं कैंडिडेट्स है या कैंडिडेट बिलोंग टू SC कास्ट या ST कास्ट या PWBD, ठीक है। पर्सन विद विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, वो सारे उन लोगों के लिए क्या है, फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी गई है, यानी कि उनके लिए ज़ीरो फ़ीस है, ठीक है। एक्सेम्प्टेड है, तो इसीलिए उनको कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाला है। जितने भी वुमेन्स हैं, ठीक है, SC ST एंड PWBD वाले, इनका फॉर्म फ्री में फ़िल किया जा सकता है। अब बाकी जो भी हैं OBC वाले हो गए या AWS वाले हो गए या जनरल कैटेगरी वाले, उन सब का कितनी फ़ीस रहने वाली है, 100 फ़ीस रहने वाली है, ओके। तो आप जितने भी स्टूडेंट, जितने भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB की, वो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उन सब की प्रिपरेशन कराती हूँ, ठीक है। MCQs लेके आती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और आप लोग अच्छे से ऐसे ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू।